हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीना गुजर। वेलकम बैक टू रीना गुजर यादव ब्लॉग। और ये देखो, अभी तक मेरा लल्ला सो के नहीं उठा है और बज चुका है 9:30। पूरी गर्मी की छुट्टियों का फायदा ये बच्चे लोग उठा रहे हैं। ओ एम जी। और बताना इस कैसा सोया। हल्का सा ब्लैंकेट ऊंचा कर, हल्का सा हल्का सा। दिखा ही नहीं। पापा स्टाइल बोल दे बस। ये देखो, आज तो पापा की टी शर्ट भी नहीं पहनी। जल्दी बताओ। उसने कुछ भी नहीं पहना गाइस। मतलब मम्मा मैं बिल्कुल पापा जैसे बनूंगा। सुनील भैया सीधा से उसने शावर लिया और डायरेक्टली सो चुका है। चेरी से गुड मॉर्निंग। हेलो गाइस, चेरी हमारी नहाने जा रही है। ऐसा कर रही मुझे वो। और आज स्मार्टी जा रहे हैं बाहर भोपाल, तो बस मैं उन्हीं की पैकिंग करती हूँ। वो सुबह से रेडी भी हो चुके हैं और मैंने आयु को यहाँ पे दिया था बॉर्नवीटा, बट पता नहीं क्यों वो फीका है तो वो पी नहीं रहा है। ये पूरा की पूरा दूध रखा है उसमें। अब मैं जाती हूँ डबल से उसके लिए दूसरा बनाती हूँ, शायद वो पी ले। क्यों सुबह से दूध नहीं पियोगे फिर? उजाला कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है। क्यों नहीं पीना है? स्मार्टी यहाँ पे आओ और स्मार्टी को भी दिखा देते। स्मार्टी रेडी हो चुके हैं और ये वाला शर्ट स्मार्टी ने कम से कम, यानी क्या हो जाता है, कम से कम नहीं, मतलब एक या दो बार पहना है। हाँ मैं बता रही हूँ, एक या दो बार पहना है कम से कम। और ये क्यों नहीं पहना, इसका रीज़न आपको स्मार्टी ही बताएंगे। सेम ऐसा का ऐसा शर्ट इनके भाई साहब ने ले लिया। ले लिया नहीं, इनने ला के दिया है स्मार्टी को। मतलब जब लेके गए थे तो मम्मी पापा को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, भाभी को। तो उन्होंने कहा दिया जी ऐसे हमको ला देना भैया के लिए। तो वो मेरा भाई ऐसा है कि वो उसको निकालता ही नहीं है। एक दो दिन में धुला और वापस रिपीट कर लेता है, एक दो दिन में धुला और वापस रिपीट कर लेता है। हाँ, तो स्मार्टिन का कि काम भी दोनों को तहसील में है, दोनों का ऑफिस भी सेम है, दोनों को बहुत से लोग जानते हैं। काम कर बोला आशु तू पहले पहन के फाड़ दे, फिर बोला मैं निकालूंगा। बट आज स्मार्टी जा रहे हैं बाहर आउट ऑफ स्टेशन, तो स्मार्टी ने सोचा कि चलो ठीक है। मैंने बोला मैं ये पहन लो, तो पहले स्मार्टी बोलते अरे वो हाथ काले हो जाएंगे। फिर मैंने कहा ये पहन लो, बोला अरे नहीं ये ऐसा हो जाए गर्मी लगेगी। तो मैंने कहा टी शर्ट पहन लो, नखरे बहुत रहते हैं बहुत। तो बोले कि नहीं यार टी शर्ट निकाल दे। मैं कहा टी शर्ट में हाथ काले नहीं होंगे। तो आज मैंने गुस्से में उनके कपड़े नहीं निकाले, बट ये मैंने कल नाइट में बता दिए थे कि स्मार्टी ये पहन लेना। तो स्मार्टी ने वही सीधे सेट निकाल के ले आए हैं। जनाब इधर देख लो पीछे शूटिंग वूटिंग करते हुए सूट बूट। और बस मैं इनका पैक कर देती हूँ। पैक और आज मैं ये वाला सेट करूँगा। कौन सा? पिंक ये वाला। ये वाला पापा आज आए या कल आए, आई डोंट नो। आ जाए। इनके दे रही हूँ। ये स्मार्टी का बैग, ये आयु का जिम वाला बैग है एक्चुअल में वैसे। और ये स्मार्टी की पूरी मैंने किट बना दी है। पाउडर, ये पिछली बार ब्रश ले जाना भूल गए थे इसलिए इस बार मैंने रख दिया है। और लोशन वगैरह सब रखा हुआ है। स्मार्टी परफ्यूम दे दो, कॉम दे दो। और इसमें से निकालते हैं स्मार्टी के सॉक्स। वो यार हैं, हाँ पटक दो ही, निकल जल्दी। ये लो हैंकी। एक और रखूँ कि एक ही बहुत है? दे रही हूँ। सो गाइस, मैं स्मार्टी का बैग रेडी करी थी। शायद वो वहाँ पे नाइट भी स्टे करे या नहीं करे, बट एक कार में सेफ्टी होना, यदि आपका नाइट रुकना हो जाए तो बस ये मैं इसमें पैक कर दे रही थी। थोड़ा सा उनका सामान भी था और मैंने कहा इसमें रख देती हूँ, क्योंकि वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि आपका रुकना हो जाता है, फिर आपके पास सामान नहीं मिलता है। तो स्मार्टी की ट्रेवलर किट थी वो मैंने इसमें रख दी। उनको डीओ तो कंपलसरी होना है। मैं आपको वही बता रही थी कि स्मार्टी को डीओ और कॉम, वो कॉम भी पता है उन्हीं का गाइस, दूसरा तो उनको पसंद ही नहीं आता है। और फिर मैं सीधे चली गई थी किचन में स्मार्टी का बना रही थी उपमा नाश्ता। मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना देती हूँ। मैंने कहा था पोहा बना देती हूँ, बोले नहीं तो उपमा बना दे, झट से बन जाएगा। और फिर सोचा दही था तो वो भी कर दूँ। मैंने स्मार्टी के लिए दही भी बना दिया शक्कर वाला, क्योंकि स्मार्टी को सुबह से दही बहुत पसंद है। सुबह से क्या उनको गर्मी में हमेशा दही पसंद है, तो ये इनको दे देती हूँ।
और गाइस स्मार्टी के जाने से पहले हमने सोचा था थोड़ा सा उसको सामान डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। बट ये नोटंकी है ना तोशु, उसके दादू का कॉल आ गया था। देखो कैसे स्टाइल में बात कर रहा है, उबासी भी ले रहा है, झटके भी ले रहा है, आड़ा टेढ़ा अभी आपको सब मिलेगा सोते हुए। मतलब उसका इतना ज़्यादा भी उसको जानवर पसंद है ना, रियल में तो वो हेवी बंदर जैसा उछल कूद। देखो सीधे से बात नहीं कर रहा है, उसको समझ में आया मामा वीडियो बना रहा तो झट से उड़ गया। सो गाइस कल हम गए थे मार्केट, जैसे कि मैंने वीडियो तो नहीं बनाया था बट हम बहुत सारा सामान ले आए हैं इन तीनों के लिए। और ये देखो बहुत ही शरीफ बच्चा है, पद्मासन लगा के बैठा है ना। और हम सब तो तैयार है। और स्मार्टी जा रहे हैं भोपाल, तो स्मार्टी ने बोला कि मैं आज एक दिन के लिए जा रहा है, मैं नहीं ला पाऊंगा सामान, तो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि हमारे घर में कभी ये लड़ता कभी ये लड़ता कभी वो लड़ती। राइट तोशु? अकेला तोशु नहीं लड़ता है ना, इनकी भी गलती रहती है ना। जैसे राज्य मंत्री चोर सिपाही में ये दोनों की गलती। क्यों दोनों की गलती? जब राज्य मंत्री चोर सिपाही खेलते हैं, नाम लिखते हैं कैरेक्टर के राज्य मंत्री चोर सिपाही पर, तोशु ने एक नया आइडिया दिया है कि उनकी तस्वीर बनाओ। आई एम राइट? तो ये दोनों के दोनों है ना सुनते नहीं है, और वो दो कपिल भी और छोटू भी दोनों भी इसको परेशान करते हैं। आई एम राइट? ये और इतना शरीफ है। तो देखो ये सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट की बारी आती है हल्के फुल्के की। ये आपका तीनों को एक एक। और ये देखो गाइस कितना शरीफ बन के बैठा है। और ये दोनों के दोनों पगलेवन, दुनिया भर के इनको नाटक आती है। ये आपका ये आलू भुजिया बड़े लोगों का है, टेस्टी दाने दादू का है, ये बड़े लोगों का है, ये सिर्फ तोशु और आयु का है, क्योंकि ये चेरी नहीं खाएगी और चेरी के लिए ये है। चेरी ने स्मेल कर दी धीरे से, ओ माय गॉड। और ये तीन आपके, एक चेरी और ये किसकी थी? ये सर तोशु की थी। आयु का वाला बिस्किट का है, खा कर रात में ही आयु ने एक बिस्किट लाया था बड़ा वाला, तो वो आयु का था। तो फिर मुझे लगा था कि यार तोशु के लिए क्या है, तो तोशु के लिए सिर्फ एक ये था, ताकि तोशु पता नहीं वाला बिस्किट खाएगी नहीं, इसलिए स्पेशल तोशु के लिए। चेरी दीदी ये बड़ी चीजों में भी और हिस्सेदार हो जाएगी। को मैं दे देती हूँ मूंग दाल में से एक। आप लोग खाओगे मूंग दाल? ये हमारा मूड फ्रेशनर है। खाते हो? मूड फ्रेशनर है? तो ठीक है, तीनों को एक। क्या है आपका? मूड फ्रेशनर। मूड फ्रेशनर। आप लोग भी ये तीनों एक। आप खाओगे? मूड फ्रेशनर एक मामा का थैंक यू। तो ये अब हम रख देते हैं। और मैं जा रहा हूँ, लेकिन शर्त याद रखना, अगर मेरे पास लड़ाई की सूचना आई तो ये आज का कोटा कल के बाद कभी नहीं आएगा। समझ गए? और सुनो, तुमको जिम्मेदारी दे रही है, ये दोनों लड़े तो इन दोनों को समझाना है तुमको। समझ गए तोशु? तुमको समझाना है। सबसे समझदार कौन है घर में? ये मामा को ध्यान था और आयु भाई को भी यही चाहिए। क्यों, घर में सबसे समझदार कौन है? तोशु जी। हाँ, इसलिए आपको समझाना पड़ेगा। ठीक है, बाय। स्टिकर है, इसके स्टिकर। अंदर स्मार्टी फाइनली जा रहे हैं, बट स्मार्टी कभी ऐसे जाते नहीं है ना, अकेले बहुत कम जाते हैं। अब अभी जाने लगे हैं तो बहुत ही सूना सूना लगता है। और आयु तो यही कह रहा था पापा जल्दी आ जाना, नाइट मत रुकना। आलू की सब्जी, क्योंकि चेरी को खाना था आलू की सब्जी, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और पापा गए हैं गांव, स्मार्टी गए हैं भोपाल, तो आज हम बनाएंगे पूड़ी। हाय जी गाइस, तो बस मैंने अभी आपको इसलिए बताया कि ये लोग नहीं है, पापा और स्मार्टी इसलिए पूड़ी बना रहे थे। तो उसका ये रीज़न है कि पापा पूड़ी नहीं खाते हैं, पापा को पसंद नहीं है, और स्मार्टी खा लेते हैं बट वो तो कम पसंद करते हैं। और आलू की सब्ज़ी बनी तो चेरी को खाना था पूड़ी, और आयु आलू की सब्ज़ी नहीं खाता, तो उसके लिए मैं भटूरे स्टाइल में बड़ी बड़ी पूड़ी बनाऊँगी अजवाइन वाली, तो वो आयु खा लेता है। और आयु को नवरात्रि में जो सब्जियां होती हैं ना गाइस, प्रसाद के तौर पे जो बनती है बिना लहसुन प्याज की, सेम मैंने वही बनाई है, इसलिए आयु को पसंद है। तो वो क्या करा था, मैंने टमाटर पीसते टाइम मैंने मिर्ची पीस दी थी, तो हरी मिर्ची जो सूख जाती लाल हो जाती ना, गीली भी रहती बट कलर चेंज हो जाता, मैंने वो वाली डाली थी। तो एक अच्छा सा कलर भी आता है, प्लस फ्लेवर भी अच्छा आता है। और थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी डाल दी थी, तो वो सब्ज़ी आयु को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वही बनाई है। सिर्फ कलर रेड रेड दिख रहा है, बाकी इतनी तीखी है नहीं आई थिंक, क्योंकि हम लोग तो फिर भी मिर्ची खा लेते, दीदी लोग बहुत कम मिर्ची खाते हैं। बट आई होप चेरी को पसंद आ जाए क्योंकि उसी के लिए बनी है सब्ज़ी। और फिलहाल स्मार्टी गए, मेरा रूम वगैरह साफ़ हो गया, यहाँ लग चुका है पोछा, ये सूख जाए फिर मैं एक गद्दा वगैरह लगा देती हूँ, ताकि बच्चे लोग इस पर मस्ती करेंगे। इस पर तो फिर बेडशीट ख़राब होती है, और आपको पता है बेडशीट ख़राब होती है, बेडशीट तो मुझे बहुत वो लगता है, सल हो जाते हैं, इसलिए मैं लोग को उधर मस्ती करने बिठा देती हूँ। और 10 साढ़े 10 बज चुका है, फिलहाल मैं नहा लेती हूँ, फिर मिलते हैं।
सो गाइस, ये मस्ती आपको हर एक ब्लॉग में आपको कुछ दिन तक कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ये लोग का यही चलता है पागलों की तरह नाचना। आयु तो शुक्र, और आयु तो बिल्कुल भी नहीं शर्माता गाइस, जब बोलो जब डांस करने बैठ जाता है। और ये चेरी को खींच रहे हैं। वो आ चुका है, मैं नीचे जा रही हूँ लेने। आ गया है कोरियर में, इसमें देखती हूँ क्या निकला। मतलब जो मैंने ऑर्डर किया था वही निकला है कि दूसरा। कभी ऐसा होता है अपन कुछ और बुलवा और कुछ और ही उसमें आ जाता है, पर हमेशा मेरे साथ तो अच्छा ही आता है जब भी मैं करूँ। पर 1 या 2 बार कुछ गलत आ गया था। गलत का मतलब ये है कि कुछ बुलवाया तो कुछ और आ गया था। बट ये तो बहुत अच्छा मटेरियल भी है, मेटी वाला कपड़ा भी है, अच्छा भी है। आयु के लिए बुलवाई थी टी शर्ट, और एक सेट का मैंने कॉम्बो को और बुलवाया है, पर पता नहीं वो कैसा है और कब आए। आंटी का कॉल आया था, नीचे भैया ने लेट बाथ में लगा दिए हैं गेट, तो बोले तुम एक बार देख के आ जाओ, क्योंकि स्मार्टी गए हैं बाहर। मैं नीचे जाकर देखती हूँ। शाम हो चुकी है और हम लोग आ चुके हैं रील छत बनाने पे, और हमने रील भी बनाई है। आयु ने भी रील बनाई है हमारे साथ। और अब फिलहाल जा रही हूँ नीचे खाना बनाने। स्कूल नहीं जा रहा है, जबकि इसका अपोजिट है, पता ही है। इसको स्कूल जाने का रहता है, स्कूल जाने का रहता है। पर रील बनवाई हमने। एक दिन मम्मा, तब मेरे पेपर हो गए थे, उसके 2-3 दिन बाद पापा तब कार वॉश कर रहे थे, तब मैं कार में नहा लिया था। रोड पे खड़े होके नीचे रोड पे चिल्ला रहा था, आज जो भी हो जाए मम्मा स्कूल नहीं जा रहा है। तो ठीक है गाइस, शाम हो गई, मैं ऊपर वॉक करने आई थी। अब मैं जाती हूँ नीचे खाना बनाती हूँ, क्योंकि स्मार्टी का आने का है, बस वो आते ही होंगे। और ये आ गई हमारी मैम। ये चेरी भी यहाँ वॉक कर रही थी। आयु और चेरी नीचे से दोनों वो भी आ चुके हैं ऊपर। गाइस, रात हो चुकी है और मैं खा रही हूँ खाना। और खाने में क्या मैं आपको बताती हूँ, और मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ बाद में बताती हूँ। बनाया है पुलाव, अचार और मई फ्राई करा हुआ है, और मम्मी ला रही है अभी प्याज लाना भूल गई थी। तो मुझे यहाँ बैठना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अंदर सब बच्चे लोग देख रहे हैं, लैपटॉप छोटा सा कमरा है, और एक 2 स्लाइस दे रहा हूँ, तो सब लोग वहीं बैठ के देख रहे हैं। और वो आवाज़ उनकी चैं चैं पों पों, इसलिए मैंने सोचा मैं यहाँ बैठ के आराम से खाती हूँ। डिनर कर लो फिर मिलते हैं। तोशु की कज़िन की शादी है, बुआ की बेटे की, तो बस वही डांस की हमें प्रैक्टिस बता रहा था। बट बहुत ही ज़्यादा शाय नेचर है गाइस। मतलब एक बात तो ये आयु जैसे ये नहीं है, जैसे आयु झट से नाच देता वैसा इसको नहीं है। बट डांस करते करते इसको चोट लग गई थी, बट बहुत ही अच्छा डांस किया गाइस। इसने कभी किसी के सामने किया नहीं है, बट देखो फिर से हमारा स्ट्रॉन्ग बॉय खड़ा हो गया डांस के लिए। बज रहा है 9:05। आपको दिखाती हूँ मेरा क्या क्या काम हो गया, आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, 9:05 हो रहा है। घर का पूरा काम हो चुका है, मतलब अभी रूम नहीं साफ हुआ क्योंकि आयु स्मार्टी लेट उठे हैं। बट मेरी सब्जी बन गई है, आपको किचन में चल कर दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, मेरा अमरस भी रेडी है। मैंने अमरस बना दिया था, और साइड में यहीं पे आयु के लिए भिंडी की सब्ज़ी भी बना दी थी। देखो गाइस, अकेले काम करते उसके बाद लोगों बोलते कुछ नहीं करते। नाइट के चावल थे वो भी मैंने फ्राई कर दिए थे। यहाँ पे बनी थी गिलकी की सब्ज़ी, और जो ये इतना सारा दिख रहा है ना आपको विंटर कलेक्शन, यहाँ बेडशीट, सोफ़ा कवर वगैरह, ये सब हमारे नीचे का था, क्योंकि अब नीचे शिफ्ट होना है। तो इतना सारा धोया मशीन में। सोनू दी ने मेरी हेल्प करी, जब तक मैंने बेडरूम साफ़ कर लिया। उनने पूरे कपड़े पता गाइस ऊपर सुखा के आई। फिर मैं नीचे गई। नीचे का मुझे स्मार्टी बोल रहे थे कि मेहमान आ रहे हैं तो नीचे का भी रूम रेडी कर लेना, तो बस वही साफ़ सफाई करने नीचे गई थी। जब तक मम्मी ने रोटी बना ली थी, बाकी सब्जी, अमरस, चावल फ्राई, जैसे कि आपने देखा आयु की सब्ज़ी सब मैंने ही करा था। और ये ना गाइस डस्ट के कारण पूरा गंदा हो चुका था, तो मैंने कहा यार इसको भी पोंछना ज़रूरी है। और दीदी ने कपड़े सुखा दिए, थोड़े झट से सूख भी गए थे क्योंकि धूप भी अच्छी खासी पड़ रही है, और प्लस ड्रायर जो हो गए थे। और मुझे जमा नहीं पाई गई, अभी मैंने सेट नहीं कर पाई। पर नेक्स्ट ब्लॉग में जब आपको दिखेगा शायद, जब मैं सेट भी कर लूँगी, क्योंकि अब देखो मकान नीचे का कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ अभी सोफ़ा नहीं बना है। और एक मम्मी पापा वाला जो बेड आपको मैंने बताया था दीवान बेड, वो नहीं बना है। तो मैंने कहा जितना हो रहा है उतना तो करो। मैंने इसको भी पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया, मेरे हाथ नहीं फुल रहे थे तो मैंने वो भी इसी से कर लिया था, और अच्छी तरीके से क्लीन हो गया था। वैसे ये भैया ने जो बना के गए थे ना हमारे यहाँ, पैंट वाले भैया और ये कारपेंटर भैया, इनका ये पैंट वाले भैया अपना धो के पूरा घर करके जाते हैं साफ़, कारपेंटर वाले भैया वो भी अपना करके जाते हैं, क्योंकि बाद में अपने से नहीं होता यार। ये तो हल्की फुल्की जो डस्ट उड़ी थी ना, बस उसको मैं साफ़ कर रही थी।
पर काम तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और बस उसके बाद भी लोगों ने बोलते कि मैं काम नहीं करती, इसलिए मुझे थैंक गॉड ब्लॉग बनाने का एक मौका दिया यूट्यूब वालों ने कि कम से कम उन लोग का मुंह तो बंद कर सकूँ कि मैं काम नहीं करती हूँ। बट उसके बाद भी जिसको जो बोला है वो बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मुझे समझता है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। किसी के कहने नहीं कहने से कोई चेंज नहीं होता है। और ये देखो मेरे इतने सारे कपड़े सूख के आ चुके हैं और अभी आधे छत पर डले हुए हैं। क्या बोलूँ यार गाइस, इन सबको मतलब विंटर का था, धुला भी नहीं था क्योंकि मकान का काम चल रहा था, डस्ट हो रही थी। तो ये सब अच्छी तरीके से वॉश होके अम्मी ने रख दूँगी इसको। और ये देखो फिर चेरी जा रही है कुछ दिन बाद उसकी बुआ के यहाँ शादी में, तो वो मुझसे बोली थी मामी मुझे कुछ हेयर स्टाइल बताओ। चेरी हमारी क्या थोड़ी सी मतलब बच्ची है, उसकी हाइट अभी बढ़ गई है, बाकी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है अभी, तो उसको ऐसा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है मेकअप वेकअप का। तो मैंने कहा चल मैं तेरे को सिखा देती हूँ। तो बस वही मैंने 1-2 बार करी, फिर वो खुद से भी कर रही थी, तो कुछ मैं उसको बता रही थी। बहुत ही मतलब शाय नेचर भी है गाइस इसका, पता है। जैसे आयु फ्रैंकली है ना, ऐसा नहीं है। और इसके भाई को देखो, इसका भाई भी सिर्फ इसी के सामने मस्ती करता है, बाकी अदर के सामने नहीं करता। और चेरी को तो इतना परेशान करते ना गाइस, आयु, हनी, तोशु तीनों के तीनों। बट हमारी चेरी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी बेटी है, वो शर्मीली सी है। गाइस शाम हो चुकी है और मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज मैं ब्लॉग देखो नीचे से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब पुराने वाले घर से, जो फिलहाल हमारा नया हो चुका है। इसका होम टूर भी मैं बहुत जल्द दूंगी। मेरे पास आई थी कि आप अपना न्यू वाले नीचे जो करवाया है घर में उसका प्लीज़ होम टूर दो। तो बहुत जल्द, कम से कम 1 महीना तो लग जाएगा। मैं देखो आपको ये नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको कुछ दिन बाद, 1-2 हफ्ते बाद दे दूँगी। वक्त तो लगता ही है, पूरा काम नहीं हुआ है तो इनकम्प्लीट देने से कोई मतलब नहीं। वो आपको भी देखने में मज़ा नहीं आएगा, ना हमें मज़ा आएगा बताने में। तो पूरा घर हो जाएगा, फिर आपको एक बार पक्के मैं होम टूर दूंगी। और फिलहाल तो मैं जा रही हूँ पार्लर, और आयु को मैं वहीं की कोचिंग छोड़ दूंगी, मतलब उसकी डांस क्लास। समर वैकेशन चल रहा है उसका, समर कैंप। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, फ़ैन ऑफ है। तो बस मैं पार्लर जा रही हूँ, हमारी ही कॉलोनी में ही, स्टेट बैंक कॉलोनी में ललिता दीदी, उनका बहुत अच्छा काम है गाइस। मतलब मैंने कई बार गई हूँ बट आपको क्लियर नहीं बता पाई हूँ, बट आज मैं आपको पूरा उनका बताऊँगी कि मतलब पुराना टैगोर स्कूल जो है ना, उधर से आओ तो फर्स्ट लाइन, वहाँ से उनका घर है। और जो भी सुनी का है जो जाना चाहता है, प्लीज़ आप उससे पर्सनल नंबर लेके जा भी सकते हैं। बहुत ही अच्छा काम है, थ्रेडिंग किया, क्लीनअप किया। और सबसे अच्छी बात ये, वो आपके फेस की स्किन को देख के, आपसे कुछ पूछ के कि आपको क्या सूट होगा क्या नहीं होता, वो बहुत अच्छा सजेस्ट करती है, लूटती बिल्कुल नहीं है। ये नहीं कि आप ये करवा लो, आप वो करवा लो। चलते चलते बात करती हूँ। ऐसे मेरे पास कोई काम नहीं है, परफेक्ट काम है, बस नहीं होता, परफेक्ट काम है। तो प्लीज़ आप लोग भी यदि यहीं से हो लुक की तैयारी, तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा। और ये देखो होम टूर पर कराऊंगी, बहुत अच्छा ब्लॉग बनेगा, मतलब वीडियो बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो गया नीचे मैं यूज़ करती हूँ, इसमें मैंने अपनी गाउन रख ली, वैक्स वगैरह भी करवाया है। गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ मेरे पार्लर में, मतलब फेस से रिलेटेड, यहाँ पे मैं आती हूँ ललिता दी के पार्लर में। और अभी तो मैं क्या करवाई थी पता है गाइस, मैं सोच रही थी मैं क्लीन अप ना करवाऊँ क्योंकि धूप का फंक्शन है। तो देखो मैंने आपको घर पे कहा था ना, वो दीदी लूटते नहीं है, उनने क्लियर यही बोला कि हाँ यार धूप तो है, तो यदि आपकी स्किन ऐसी है, जिस मेरी स्किन क्या होती है बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, तो दीदी ने यही बोला था जैसे आप धूप में जा रहे हो तो वो बिल्कुल मत करवाओ, उसके बाद आपको फेस काला तो हो ही जाएगा, 1 या 2 दिन का रेस्ट है। तो देखो ये पार्लर वाली बिल्कुल नहीं लूटती, जैसे कि मैंने आपको घर पे बताया था, उनको ऐसा नहीं, उनको सिर्फ नाम चाहिए, जो सही है सो सही है, नहीं करवाना तो बिल्कुल मत करवाओ। यदि चाहती तो बोल सकती थी नहीं यार तुम तो करवा लो, अच्छी दिखोगी, ये करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी दीदी जाए फिर मैं आपको मिलवाती हूँ। ये उनके मैं पीठ पीछे बोल रही हूँ, आपको दिख रहा होगा मिरर में, वो दीदी उधर कर रही है। देखो ये है ललिता दीदी। और आपको जो भी आना है ना, जो स्यूनी से कांटेक्ट करते हैं, प्लीज़ मुझसे पूछ लेना, इनका एड्रेस बता दूंगी। थ्रेडिंग वगैरह सबसे रिलेटेड है ना दीदी? हाँ। और स्किन से, और समर का भी, जैसे दीदी ने मुझे मेकअप की टिप्स बताई है कि डॉली यदि समर में तू मेकअप कर रही है तो ऐसा ऐसा करना है, तो आप भी चाहते हो तो यहाँ पे आके दीदी से मेकअप के बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मेकअप कई बार पसीने में फटाफट से दिखता है ना, यहाँ पे एक डार्क, यहाँ पे लाइट, तो दीदी ने मुझे सजेस्ट करा है, पर मैं बताऊँगी नहीं, इसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो पहले मैं अपना करवा लेती हूँ, फिर मिलते हैं, तो बता दूंगी। ऐसा दीदी ने मुझे धीरे से बोलो बता देना, ऐसा नहीं है जी। गाइस मैं आ चुकी हूँ पार्लर से और मेरी थ्रेडिंग भी बन चुकी है, बट मैंने क्लीनअप या वैक्स कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ वैक्स करवाया है हाथ का, मतलब क्लीनअप या फेशियल कुछ नहीं लिया है फेस से, बस हाथ का वैक्स करवाया है और थ्रेडिंग करवाई है। बट क्योंकि वो दीदी ने उसे ये भी बोल दिया था कि आप अभी करवाओगे, धूप में जाओगे तो स्किन फिर काली तो होना है ही पॉसिबल। और समर मेकअप कर गई, उन्होंने मुझे बताया था, बोले कि जैसे आप मेकअप करो तो उसके पहले आइस पूरे फेस पे लगा लीजिए, उससे क्या होता है ठंडापन रहता है। मतलब ऐसा मैं अपने लैंग्वेज में समझाऊँ तो कि काफ़ी हद तक जहाँ आपका पसीना निकलने का रहता है, वहाँ आप काफ़ी हद तक
कूलिंग पहुंचा सकते हो, ठंडापन पहुंचा सकते हो, तो पसीना नहीं आएगा। तो बस मेरे हिसाब से सिंपली यही फॉर्मूला रहता है कि गर्मी के दिनों में मेकअप से पहले आप स्क्रब कर मेकअप से पहले आप आइस को क्यूब से पूरा ऐसे कर ले और डायरेक्टली ना करें, दुपट्टे में, पतले से दुपट्टे में करके ही करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या होता है आपके अंदर तक अच्छा खासा ठंडाई पहुंच जाएगी, तो आपको ईजिली पसीना नहीं आएगा। और अपन देखते हैं ना जैसे बर्फ़ करते हैं तो उतनी जगह ठुनक सी जाती है, ठनक सी जाती है, ठंडी ठंडी जाती है, सुन हो जाती है, तो वो काफ़ी टाइम तक अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बट बहुत से लोग बोलते हैं कि मेकअप से पहले आइस क्यूब को फेस पे रगड़ लेना चाहिए। तो बस मैं वही मुझे बताया था उन्होंने, मैं आपको बता दूं, उन्होंने मुझे अभी नहीं बताया, जब रजत की शादी के टाइम मुझे जाना था ना, तब उन्होंने मुझे ये बताया था। और वो आप जाके ज़रूर देखिएगा इसे एक बार, मतलब जो सिवनी से रिलेटेड बहुत ही अच्छा काम है। आप मेरी थ्रेडिंग भी देख सकते हैं, और ऐसा लूटा मारी तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत भी पार्लर वाले भी अच्छे होंगे, मैं किसी का ये नहीं बोल रही, बट इनके पास मैं पर्सनली थ्रेडिंग के लिए गई हूँ और पर्सनली हैंड वैक्स के लिए गई हूँ, जो उन्होंने मुझे बताए हैं, उसके लिए आपको कह रही हूँ। ऐसा किसी की मतलब वो मार्केटिंग वगैरह नहीं कर रही हूँ, पर्सनली उनका नेचर बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे कि ऐसा रहता है ना, किसी को आगे बढ़ाने में क्या बुराई है, यदि उनमें वो चीज़ है, उनमें वो क्वालिटी है, तो सामने वाले की तारीफ़ बनती है यार गाइस। ऐसा मेरे साथ तो होता है, यदि मुझे किसी का भी 1% भी अच्छा लगता है ना, तो मैं उसकी तारीफ़ तो पूरी करती हूँ। मुझे लगता है कि यार नहीं करना चाहिए। मम्मी और हम दोनों यहाँ बैठे हैं, और शाम को हमारा निमंत्रण है दीदी के घर, बड़ी दीदी के घर, क्योंकि सोनू दीदी आई हुई है, तो उन्होंने हमारा भी कर दिया है। तो वो ब्लॉग सेम डे से मैं कंटिन्यू करूँगी, बट फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो फर्स्ट टाइम देख रहा है वो रेड कलर के सब्सक्राइब को टच करके ब्लैक कर दीजिए। और मैं यहाँ बाहर बैठी हुई हूँ, तो ठीक है गाइस, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग में। सेम डे से स्टार्ट कर रही हूँ दूसरा वाला ब्लॉग भी। बाय बाय।